सुनने में आया है कि भारत की हुकूमत को इन्विटेशन आया है और डॉक्टर जयशंकर जो है, वो ट्रंप वैंस इनॉग्रल जो कमेटी है, उसने इन्विटेशन भेजा है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया है कि वो अमेरिका आएंगे और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ओथ उठा रहे हैं, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उनकी, उसके लिए जी पीएम मोदी के लिए इनविटेशन आ चुका है और हमारी तरफ जी आ जाएगा ऐसी क्या घबराहट है। ये ट्रंप ने भारत को भी न्योता दिया है। भारत की ओर से इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगी। अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री नए अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले अन्य। अमेरिका और भारत में कुर्बतें बढ़ने लगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करते हुए उन्हें अमेरिका के दौरे की दावत दे दी है। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहाँ पे, या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा अगर बुलाया जाएगा तो? लेकिन ये भी पता चला है कि एल सल्वाडोर जो है उसके प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। वो मोदी जी से अपने घर में मिलना पसंद करेंगे, लेकिन मोदी जी, आपको पता है मोदी जी का अपना मूड होता है। मोदी जी ने कहा मैं तो नहीं जा रहा, तो जी वो नहीं गए और ले भी नहीं सकेगा, इसलिए कि ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान के पास है या पाकिस्तान के लोगों के पास है। जब वो किसी का पैसा पकड़ लेते हैं तो फिर वापस नहीं करते, उल्टा धमकियां देने लग जाते हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर के शामिल होने और उनकी इस यात्रा से भारत अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले अमेरिकी प्रशासन का कार्यकाल शुरू हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान किए वादे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की, उन्हें अमेरिका यात्रा की दावत दे दी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप भारत को एक हकीकी दोस्त और दुनिया भर में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए एक काबिल एतमाद शराकतदार समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को न्योता दिया है। ट्रंप के इनवाइट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस यात्रा के दौरान जयशंकर ट्रंप के साथ निर्वाचित मंत्रियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को यूएस की तरफ से ट्रंप ने इनवाइट नहीं भेजा, तो ये देखकर दोस्तों पाक मीडिया में रोना धोना लगा है। इसके साथ दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो को भी इनवाइट भेजा है। दोस्तों, ट्रंप सभी देशों के नेताओं से खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, फिर चाहे दोस्तों अमेरिका के सहयोगी हो या विरोधी हो। दोस्तों, 20 जनवरी सोमवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में दोपहर 12 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। दोस्तों, ट्रंप और मोदी जी के दोस्ती को लेकर पाकिस्तान में इसका ज्यादा चर्चा चल रहा है। दोस्तों, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका का कमान संभालने जा रहे हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में दोस्तों अब 16 दिन बचे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों वाशिंगटन में कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ की तैयारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ट्रंप को बधाई दिया था, मगर दोस्तों शहबाज शरीफ की बधाई पर विवाद शुरू हो गया। इसका वजह यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दिया था, मगर दोस्तों पाकिस्तान में इस समय दोस्तों एक्स पर बैन लगा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोस्तों वीपीएन का यूज करते हैं और पाकिस्तान के कानून के अनुसार राष्ट्रपति नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इसका ज्यादा चर्चा चल रहा है। शहबाज शरीफ ने वीपीएन के माध्यम से ट्रंप को एक्स पर बधाई दिया था, मगर दोस्तों पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और दोस्तों पाकिस्तान में इसका सजा का प्रावधान भी है। दोस्तों, ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को निमंत्रित नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान के शहबाज शरीफ एलोन मस्क और ट्रंप को खुश करने की कोशिश में लगा है। दोस्तों, आप लोग ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जयशंकर को भारत को इनवाइट करना, बेसिकली दिस इज इन लाइन विद ट्रम्प्स पॉलिसी। तो ये जो एक चीज़ है कि वो इनॉग्रल सेशन में दुनिया को बुला रहे हैं, सुनने में आया शी जिनपिंग को भी बुलाया, ठीक है जी। ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वांग जी जा रहे हैं वहाँ पे। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहाँ पे, या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा अगर बुलाया जाएगा तो? लेकिन ये भी पता चला है कि एल सल्वाडोर जो है उसके प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं।
फार राइट इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी बड़ी अच्छी गपशप रहती है, मीडिया ऑप्टिक्स बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आई थिंक अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो हैं, जो उनको पहले भी मिल के आए हैं, वो दोबारा जा रहे हैं। सो जयशंकर का वहाँ पे जाना इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज एंड करीब मुल्कों के अंदर है जो अमेरिका के करीब होंगे। ठीक है जी। अगर शी जिनपिंग जा रहा है, देखिए बात तो यही है ना कि 1947 में 2 मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। हम अपने आप को वी आर द बैड एडवोकेट्स ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट नो कि हमें अपनी गेम कैसे उठानी है। गेम उठाई जाती है, देखिए जो लीडरशिप है ना, हमारी लीडरशिप, ये बोर हो गए हुए हैं रूल कर करके इस मुल्क के अंदर। इन मजबूत तरीके से बात हमने ना की तो फिर हमें जो है ना हर कोई दबकाएगा। देखिए हमारी लीडरशिप तो अमित शाह पैगाम घाल देंदा है, असं जवाब ही नहीं देंगे। वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पैगाम भेज देता है, जवाब ही नहीं देते। ठीक है। और उनकी मैक्सिमम कोशिश एक होती है, कि किसी तरीके पाकिस्तानी जो पर्सपेक्टिव है वो इंडियन ऑडियंस के ना अंदर जाए। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की भी कोशिश है कि इंडियन पर्सपेक्टिव पाकिस्तान में ना आए। दोनों जो ममालिक हैं वो कोशिश करते हैं कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाए। सो हमें अपने पर्सपेक्टिव को मजबूत करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं करते। कि अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की कमेटी ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया है कि वो अमेरिका आएंगे और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पूरी दुनिया में ये दौड़ लगी हुई थी और लगी हुई है कि किसको बुलाया जाएगा ट्रंप की सेरेमनी में। आपको पता है इसके लिए कंट्रीज ने अपने अपने जितने वो कॉन्टेक्ट्स यूज कर सकते हैं वो किए हैं। ऐसे ऐसे कंट्रीज के नाम आ रहे हैं और ये किसने बताया है? ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेटी है इस पे जो इनवाइट कर रही है, जिसके सारे इंतजाम जिसके पास है, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा कंट्री उनको ये कह चुका है कि हमें भी बुलाओ। लेकिन इसी में हमें पता ये चलता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अब आएंगे अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता, उसके लिए उनको तगदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए। कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? तो इंडिया भी ये समझता है कि अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ओथ उठा रहे हैं, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उनकी, उसके लिए जी पीएम मोदी के लिए इनविटेशन आ चुका है और हमारी तरफ जी आ जाएगा इसी का घबराहट है। लेकिन खैर इंडिया को इनविटेशन मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हमें जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे अमेरिका। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि मोदी जी की जगह डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। और उसका रीजन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जब लास्ट टाइम अमेरिका गए थे मोदी जी, तो ट्रंप साहब जो थे उस वक्त जाहिर प्रेसिडेंट नहीं थे और उन्होंने मगर फिर भी कहा कि वो मोदी जी से अपने घर में मिलना पसंद करेंगे। लेकिन मोदी जी, आपको पता है मोदी जी का अपना मूड होता है, मोदी जी ने कहा मैं तो नहीं जा रहा, तो जी वो नहीं गए। और अब जब इनविटेशन आया है और काफी लेट इनविटेशन पहुंचा है मोदी जी तक किसी तरीके से, तो फिर लग ये रहा है कि शायद मोदी जी कुछ अपने मसरूफियत की वजह से या कुछ शर्मिंदगी की वजह से, कि उस वक्त उन्हें मिल लेना चाहिए था ट्रंप साहब से, तो वो नहीं जा रहे और ले भी नहीं सकेगा, इसलिए कि ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान के पास है या पाकिस्तान के लोगों के पास है। जब वो किसी का
जब पैसा पकड़ लेते हैं तो फिर वापस नहीं करते, उल्टा धमकियां देने लग जाते हैं। एटम बम है हमारे पास, हाँ जी, न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, न्यूक्लियर पावर है, हम ज्यादा ऐसा वैसा बोला ना तो यहाँ से जी आया गौरी, जी हाँ, इस किस्म की बातें भी हम लोग करते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मोदी जी जो है इस साल हम लोग वैसे कुछ कोशिशें कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर ना, थोड़े उनको थोड़ा बटर वटर लगाने की। और वैसे भी आपको पता है इतना ज्यादा बटर आजकल हमारे यहाँ फालतू पड़ा हुआ है, कोई खरीद नहीं रहा ना भाई लोग का, तो क्या करें, तो हमने सोचा कि उठा के सारा भारत को लगा देते हैं। तो अब हुआ ये कि जी कहा ये जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन जाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ ऐसे है कि चले अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे, मोदी जी ने चले मान लिया मोदी जी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें कोई पैसा नहीं देंगे, ना लोन की शक्ल में ना इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, फिर भी मोमिनों के साथ पंगा ले